संजय गायकवाड़ जो शिवसेना का आमदार है, मैं शिवसेना नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, शिवसेना जो चू 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 करते रहती है, उस सेना से मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ। इस सरकार ने और इस आमदार ने कान खोल के सुन ले, इतिहास भूलने की गलती मत करना। आज 14 कोटि हम दलित भीम सैनिक है, इसको कहीं का नहीं रखेंगे। और ये क्या कुत्ता हमें मसलने की बात करता है, साला इसे तो नाली में बहाने को तक जगह नहीं रखेंगे। औरंगाबादमध्ये एक आमदार रिक्षावाल्याच्या थोबाडीत मारतो, दुसरा आमदार म्हणतो माझ्याकडे 10,000ची फौज आहे। अरे काय करताय तुम्ही, हुकुमशाही करताय का लोकशाही वागवतायत? और वही बात बाल ठाकरे साहब की, कि जिनका क्या यही सपना था कि जो अपनी शिवसेना के आमदार बनेंगे, फिर वो दलितों पे अत्याचार करेंगे, ऐसा कुछ उनका पुराना सपना था कि अभी वो संजय गायकवाड़ के माध्यम से जो सपना पूरा हो रहा है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में घटना घटी है, एक दलित घर के ऊपर हमला हुआ है और गुंडों ने हमला किया है। इसके ऊपर लोक विकास परिषद ने अपना आक्रोश जताया है और इन्होंने आज निवेदन दिया है। चलिए इनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, पूरा घटनाक्रम क्या था, पूरा प्रकरण क्या था। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। आज हम यहाँ पे लोक विकास परिषद की जानिब से आए हैं और हमारे नेता माननीय सैयद अब्दुल वाहिद साहब, इनको रात भर नींद नहीं आई इस घटना से, और रात भर सोचते रहे कि दलितों पे आज भी 70 साल के बाद भी अत्याचार क्यों हो रहे हैं, और उन्होंने हमें जल्द से जल्द इस पे कुछ एक्शन लेने के लिए बोला गया है। इसीलिए हम आज विभागीय आयुक्त कार्यालय पे आए हैं। दरअसल ऐसा हुआ है कि जो बुल्ढाना ज़िला है, वहाँ पे चित्तौड़गढ़ गांव बोल के है, चित्तौड़ गाँव, वो गाँव में कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने एक दलित समाज पर घर पे हमला किया है। उसमें कुछ ख़वातीन भी घायल हो चुकी है और इतना निर्दयी हल्ला था ये कि वहाँ पे आज सभी लोग दवाखाने में एडमिट है। इसके बाद वहाँ के एमएलए माननीय संजय गायकवाड़, जो कि नीच मानसिकता का प्रतीक है, उन्होंने वहाँ समझाने की बजाय गांव के लोगों को, उसने एक आक्रामक भाषा में चेतावनी दी है कि दलित लोगों को कीड़े की तरह मसला जाए। मैं खुद उनके लिए 10,000 की फौज भेजने को तैयार हूँ, और उसके बावजूद उन्हें मातोश्री का आदेश है और गृह मंत्रालय का भी आदेश है, ऐसा भी उसने टिप्पणी की है। इसका मतलब ये जातिवादी ठाकरे सरकार सही में अगर दलितों के विरोधी है तो इसने सेकुलरपना का दिखावा नहीं करना चाहिए। और रही बात, आजकल इनके जो आमदार है शिवसेना के बजाय चूचू सेना कर रहे हैं, खाली चूचूआट है, इनकी बातों में दम है, सिर्फ दम है तो हमारे लोक विकास परिषद से खेड़ के बताए, इनको इनकी औकात हम जल्द ही दिखा देंगे। सर, अब बड़े आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र में अघड़ी सरकार है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, इतनी बड़ी घटना होती है और ये लोग भी कहना है कि एक मुस्लिम समाज के लिए और विशेषकर दलित समाज की रक्षा का दावा करते हैं, उनके शुभ चिंतक होने का दावा करते हैं। आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये लोग खामोश है? इसका कारण क्या है सर? इसका कारण ये हो सकता है कि ये सभी जातीयवादी लोग आज सरकार में बैठे हैं और जातीयवादी मानसिकता इनके खून में है और ये बदल नहीं सकती है। इसलिए इनको इनकी औकात दिखाने के लिए ही लोक विकास परिषद को एक ऑप्शन बन के सरकार में आना ही पड़ेगा और इनके खिलाफ रास्ते पे मोर्चा धरना देके इनको सरकार से नीचे उतारना पड़ेगा। यही मानसिकता है हमारी। जैसा आपने बताया वहाँ के आमदार है सर, तो वहाँ के आमदार के जो पार्टी के लोग हैं, वरिष्ठ नेता, तो इनके बारे में उनके पार्टी को आपने कुछ कड़ी चेतावनी दी है कि भाई आप इनसे माफ़ी मांगने का बोलिए, इसके ऊपर बीच में ना आइए, ना तो हम भी लोकशाही माध्यम से रास्ते पे आएंगे? बिल्कुल, हमने आज एक निवेदन के माध्यम से उद्धव ठाकरे सरकार को ये चेतावनी दी है और कहा है कि भाई इस आमदार पे एट्रॉसिटी एक्ट के अनुसार एक गुनाह दाखिल किया जाए, जो कि एक चेतावनीखोर बातें करता है, और ऐसे आमदार को आप शिवसेना से बर्खास्त कीजिए और एमएलए पद से भी उसको बर्खास्त कीजिए। और अगर यह मांगे हमारी नहीं मान्य की जाती है, हम लोकशाही मार्ग से सरकार को नीचे खींचने की ताकत रखते हैं। और मैं तो इस हद तक जाके बात करना चाहता हूँ, संजय गायकवाड़ जो शिवसेना का आमदार है, मैं शिवसेना नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, शिवसेना जो चू 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 करते रहती है, उस सेना से मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ। इस सरकार ने और इस आमदार ने कान खोल के सुन ले, हम 500 महारों ने 25,000 को काट चुके हैं। इतिहास भूलने की गलती मत करना। आज 14 कोटि हम दलित भीम सैनिक है, इसको कहीं का नहीं रखेंगे। और ये क्या कुत्ता हमें मसलने की बात करता है, साला इसे तो नाली में बहाने को तक जगह नहीं रखेंगे। यही हम लोक विकास परिषद की जानिब से आज तमाम दलित डरी हुई पिछड़ी आवाम को ये हिदायत देते हैं कि हम आपके हमेशा साथ हैं,
किसी भी लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी नीच मानसिकता के जो लोग हैं इनसे लड़ने के लिए खुद का जज्बा कायम रखे, लोक विकास परिषद से संपर्क में रहे, हम हमेशा आपके साथ हैं। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के एक जिम्मेदार व्यक्ति, जवाबदार व्यक्ति। सर, ये एक बहुत बड़ी घटना है, पूरे महाराष्ट्र में इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन जो अदर पार्टियां हैं, राजकीय पार्टियां, ये कहीं ना कहीं मौन दिखाई दे रही, खामोश दिखाई दे रहे। और आप एक लोक विकास परिषद जिसका कोई आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है। तो जरा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा और आपकी प्रतिक्रिया ये बोलिएगा। आज आम्ही विभागीय आयुक्त यांना आमच्या लोकविकास परिषदेच्या वतीने निवेदन देऊन मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली की जो आमदार आहे चितवणीखोर भाषण करतो, जातीय तेढ निर्माण करतो, अशा आमदाराला आपण बरखास्त केलं पाहिजेत, अशी आमची लोकविकास परिषदेची मागणी आहे। आणि ज्या बुलढाण्यामध्ये चित्तोड गावामध्ये सुवर्ण समाजाने दलितावर हमला करणं हे काही नवीन नाही आहे, परंतु त्या ठिकाणी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून घेणारा आमदार संजय गायकवाड यांनी त्या ठिकाणी जाऊन शांतता प्रस्थापित करणे हे त्याचं कर्तव्य होतं। संवैधानिक अधिकाराने ज्यावेळी तो संविधानाची शपथ घेऊन सर्व धर्माला संभाव वागवीन अशी ज्यावेळी तो शपथ घेतो आणि जेव्हा कल्टी मारतो आणि सुवर्ण समाजाच्या हिताची जोपासना करतो, या ठिकाणी तलवारीने हमला करून दलित समाजावर एक फार मोठा आघात या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। आणि आम्ही लोक विकास परिषदेच्या वतीने त्याचा निषेध करतो आणि ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष घालावं, मूग गिळून बसू नये। कारण हे काय चाललं आहे, औरंगाबादमध्ये एक आमदार रिक्षावाल्याच्या थोबाडीत मारतो, दुसरा आमदार म्हणतो माझ्याकडे 10,000ची फौज आहे। अरे काय करताय तुम्ही, हुकुमशाही करताय का लोकशाही वागवतायत, कुठल्या याच्यामध्ये आहात तुम्ही? आम्हाला डिवचण्याचा प्रयत्न करू नका। तुम्हाला खऱ्या अर्थाने अनुसूचित जाती हा कायदाच नको आहे, तो खऱ्या अर्थाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित अत्याचार थांबावेत, सर्व भारतामध्ये लोकशाही नांदावी या उद्देशाने त्या कायद्याची निर्मिती केली आहे। परंतु तुम्हाला तो दाबण्याचा तुमचा कुटील दाव आहे आणि लोकविकास परिषद या ठिकाणी ती खपून घेणार नाही। आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी 8 दिवसाच्या आत सदरील आमदाराला निलंबित केलं तर ठीक नसता आम्ही लोकशाही मार्गाने या ठिकाणी आंदोलन करू आणि जो संजय गायकवाड याला त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडू आणि त्यांनी ते प्रतिनिधित्व सोडावं अशी आमची या ठिकाणी प्रामुख्याने मागणी आहे। चलिए मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के एक और जवाबदार व्यक्ति, नेता। सर, आपका शुभ नाम बोलिए और ये पूरा घटनाक्रम है, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया बोलिए और एक संदेश बोलिए, ताकि जिन्होंने घटना की है उनको कहीं ना कहीं एक सबक मिल सके, एक चेतावनी मिल सके, और कोई दलित मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो एकता को तोड़ने का प्रयास करे इनको एक सबक मिल सके। इसके बारे में थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। जी, मेरा नाम सुधाकर विषय है। वाहिद भाई लोक विकास परिषद के हमारे अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता के तले हम जो है तो ये काम देख रहे हैं। सब जहाँ भी जहाँ कुछ घटनाएं होती है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो मैं वो संजय गायकवाड़ जो आमदार है, पहले तो झगड़ा और कुछ था कि जैसे 2 गुटों में झगड़ा हो गया, तलवारबाजी चली, वहाँ घाव पड़े, एक बार घायल हो गए, अभी भी वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। और जहाँ जिसको अपन लोक प्रतिनिधि बोलते कि जो आमदार है संजय गायकवाड़, वो वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने शांति अमन की जो भाषा करनी चाहिए थी वो तो कोई ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सही तौर पर उसको जो है तो एट्रोसिटी ये जो कायदा है उसकी बहुत जलन है। उसने खास तौर पर वही उस पर मुद्दा रखा उसने, आप लोग जब एट्रोसिटी आपके ऊपर कोई करता है तो आप भी उनको रॉबरी का गुनाह दाखिल करो, उनको डकैती का गुनाह दाखिल करो, यानी कि आप बराबर हो जाएंगे। और वैसे नहीं जमता उनको तो 25 गाँव है जो आजू बाजू के, वो एक जगह लाओ, उनको सबक सिखाओ, यानी कि उनको पूरी तरह से कुचल दो। वो फिर भी नहीं जमता तो 10,000 की संख्या में लेके आता और फिर उनको देखेंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आज की सरकार में जो मिली जुली सरकार है 3 पार्टियों की, 2 पार्टियाँ तो एकदम ऐसी सेकुलर पार्टियाँ बोलती कि जिसको धर्मनिरपेक्ष बोलते, वो सरकार शिवसेना के लिए तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो पहली भी क्या रह चुकी है क्या है, लेकिन आज के दौर में जो है तो सेकुलर पार्टी जिसको वो कहते हैं, जैसे कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, माननीय शरद पवार से मैं भी विनती है कि आपके होते हुए, जैसे आप तो सेकुलर आदमी है, सब दुनिया जानती है लगभग आपको, तो आपके माध्यम आपकी सरकार में होते हुए भी ऐसा जब होता है तो आप इसको क्या बोलेंगे। और वही बात बाल ठाकरे साहब की,
क्योंकि जिनका क्या यही सपना था कि जो अपनी शिवसेना के आमदार बनेंगे, फिर वो दलितों पे अत्याचार करेंगे, ऐसा कुछ उनका पुराना सपना था कि अभी वो संजय गावकर के माध्यम से जो सपना पूरा हो रहा है, क्या वो देख रहे हैं अपने उद्धव साहब भी कि अपने पिताजी का दादाजी का जो है सपना पूरा कर रहे हैं लोग। ये थे लोक विकास परिषद के जिम्मेदारान और उनके नेतागंज, उनके सक्रिय कार्यकर्ता। और बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र में एक बुल्ढाना शहर में एक इतनी बड़ी घटना होती है और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। हालांकि हमारे देश को आज़ाद होकर 74-75 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं अगर कहीं ना कहीं देश के भाग में चलती रहती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे आज़ाद भारत के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। और जैसा इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो है तो आघाड़ी सरकार है और जो दावा करती है कि हम दलितों, मुसलमानों, आदिवासी और पिछड़े लोगों की, हम समाज की, उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन आज ये घटना घटी है, इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आघाड़ी सरकार भी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और अगर समय रहते इस प्रकार की घटना पर काबू नहीं पाया गया और संजय गायकवाड़ जो आमदार है शिवसेना के, उनको अगर तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के दलित समाज का खास तौर विशेष करके आघाड़ी सरकार से और विशेष करके जो है तो शिवसेना से बहुत विश्वास उठते नजर आएगा। और हम समझते हैं कि जो जिस प्रकार से लोक विकास परिषद ने कदम उठाया है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, ये उनके लिए एक सबक है। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं और खामोश है और इस प्रकार की संगठनाएं और पार्टियां अगर आवाज़ उठाती हैं तो बताइए कि गरीब जनता ने कहाँ जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद, ये समाचार होने के बाद आघाड़ी सरकार हरकत में आएंगी और खासकर मुख्यमंत्री हरकत में आएंगे और दलित समाज पर जो अत्याचार हुआ है उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।